मेरे ख्याल से महाराष्ट्र सरकार से बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। तहसीलदार को हटाया जा रहा है, जो तहसीलदार कह रहा है तो मैंने सिग्नेचर ही नहीं किया, तो व्यवहार हुआ है कि नहीं ये भी किसी को पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया है और रेवेन्यू मिनिस्टर ने सही क्योंकि सरकार क्या कह रही है, यह सरकार की ज़मीन है। अगर सरकार की ज़मीन है तो बेचने का अधिकार है ही नहीं, और अगर फिर बेची कैसी गई सरकारी ज़मीन, किसने परमिशन दी? और तहसीलदार अगर कह रहा है कि मैंने साइन ही नहीं किया, तो ज़मीन बेची किसने? स्टैम्प ड्यूटी का सवाल ही नहीं आता। तो मुझे आप पूछे तो समझ में नहीं आ रहा है सच क्या है झूठ क्या है। मेरे ख्याल से मेरी महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सच्चाई बोल दीजिए। पिछले हफ्ते ने भी उन्होंने इंक्वायरी के पहले ही क्लीन चिट निंबाड़कर जी को दे दिया। वो मुंडे की वो डॉक्टर मुंडे इतनी अच्छी लड़की है, वो उसका खून हुआ कि हत्या हुई, क्या हुई वो वक्त ही बताएगा इंक्वायरी के बाद। उसके पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको क्लीन चिट दे दिया। तो समझ में नहीं आ रहा है इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिलने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार में हो क्या रहा है, सरकार कौन चला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम, आप पे ये किया जा रहा है कि क्योंकि आप पार्थ पवार की रिलेटिव है इसलिए आप उनको सॉफ्ट कॉर्नर ठीक है, एक लोकतंत्र, देखिए एक लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है, तो इतना तो नोक झोंक तो चलती रहती है।